हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल और आज पॉलिनोमियल चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन रिलेटेड है जीरोस को फाइंड आउट करने के रिलेटेड। यानी कि क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसके हेल्प से जीरो को फाइंड आउट करने की एक विधि है, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू जो है वो समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को। और फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो देखने वाले हैं कि उस फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम किस तरीके से जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नाम मेरा आफ्ताब खान है, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो गाइज हमारा मेन पर्पस क्या रहता है, आप सभी को बताएंगे। हमारा मेन पर्पस ये है कि आपके माइंड के अंदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर करना, ताकि इन फ्यूचर और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो वेरी सिंपल वे हमारा मेन जो है स्लोगन है। और आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर किस तरीके से किस प्रकार के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। यानी कि जो हमारे पास ये पोलिनोमियल दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको कंप्लीट रूप से समझना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी होता है। तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस। तो सबसे पहले हमें जीरोस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जीरोस होते क्या हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस होते क्या है, उसकी डेफिनेशन हमारे माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए। तो वो डेफिनेशन कब क्लियर होगी? वो डेफिनेशन तभी क्लियर हो सकती है जब आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, क्योंकि वहां हमने जीरोस के बारे में डिस्कस किया है, पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया है। तो इन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो जीरोस के बारे में पता होना चाहिए कि जीरोस एक्चुअली होते क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी x की वैल्यू, एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जहां पर हम उस पॉलिनोमियल के अंदर उस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो वो पॉलिनोमियल जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। ये होती है डेफिनेशन ऑफ जीरोस। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जो ये होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर जो है वो क्या हो, 2 हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस फाइंड आउट करने को पूछ रहा है। अब जीरोस हैं, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो गाइस जो प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की पावर 2 है, तो जितनी पॉलिनोमियल की पावर होती है उतने ही क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो ये सारी के सारी जो माइंड के अंदर बातें जो फिट होनी चाहिए, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रही है। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद नहीं है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट वहां से आ रहा है, यहाँ तो केवल क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही है। तो बेसिक वहां है, बुनियाद वहां है। तो आधार जो है वो अगर क्लियर नहीं होगा, बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो ये होनी चाहिए कि बेसिक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे से विजुलाइज करें और उसको जो है अच्छे से अपने माइंड के अंदर जो है फिट करें। उसके बाद क्वेश्चन की ओर आए तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनेंगे, वेरी सिंपल वे से। तो आइए देखते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब होता है दिया हुआ क्या है। हमें क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं p of x which is equal to x square minus 2x minus 8। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब ये जो पॉलिनोमियल है p of x, तो अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में ये x क्या है? x वेरिएबल है। तो p of x लिखा हुआ है, तो यानी कि यूज जो होने वाला वेरिएबल है वो क्या है?
x है और p ऑफ y लिखा हुआ होता है तो यूज होने वाला वेरिएबल जो है वो y है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही तो पॉलिनोमियल कहते हैं। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली जीरोस फाइंड आउट करें, जीरो जो होगी उसकी जो कंडीशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, जीरोस की डेफिनेशन होती है कि ये पॉलिनोमियल को क्या कर लेता है, जीरो के इक्वल बना लेता है। तो आइए देखते हैं फॉर जीरोस, जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, p ऑफ x को जीरो के इक्वल कर लेते हैं। जीरो के इक्वल क्यों कर लेते हैं, क्योंकि जीरोस की डेफिनेशन है कि वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल बनाएगा, क्योंकि अगर x की जगह एक ऐसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, अब देन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे जो अप्लाई करने वाले हैं, नाउ अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम यहाँ पे गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने वाले हैं और उसके हेल्प से जो है हम जीरो को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आइए इसको समझते हैं किस तरीके से हम करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर जो ये -8 है, यानी कि इसको साइन विथ साइन लेना है, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेना है विथ साइन, विथ साइन यानी कि माइनस है प्लस है, तो यहाँ पर कैसा साइन है इसका, -8 है। तो हमें क्या लेना है, -8 लेना है। फिर यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। अगर इसको समझ लिया तो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। तो इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को विथ साइन लेना है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1 है। तो यहाँ पर -8 को हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, -8 के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर -8 आ गया, यहाँ पर साइन कैसा आ गया, यहाँ पर साइन जो है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यहाँ पर साइन क्या आ गया, नेगेटिव। अब हमें फैक्टर करने हैं -2 के, अब हमें फैक्टर करने हैं -2 के, यानी कि 2 के हम फैक्टर करने हैं, 2 के हम फैक्टर करने हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लेना है, ये जो 2 लिखा हुआ है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसको घटाने पर, यानी कि घटाने पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो हमें ऐसे 2 फैक्टर लिखने हैं जिसको घटाने पर 2 आ जाए, जिसको घटाने पर 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, क्या आ जाए, 8 आ जाए। मैं 8 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 8 आ जाए, ऐसे हमें फैक्टर करने हैं, ऐसे हमें फैक्टर करने हैं। तो इस प्रकार से हमें सोचना होगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमें कैसे आएगा, हमारे माइंड के अंदर अच्छे से कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, कि हम जितनी ज्यादा इस फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा जो है हमारे माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और फैक्टर जो है हम आसानी से कर जाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, ये बार बार लगातार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऐसी चीजें जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी फैक्टराइजेशन। तो आइए देखते हैं गाइस, -8 आ गया, तो हम 2 के ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि 2 को अगर हम ऐसे करें, फैक्टर करें 4 - 2, 2 के फैक्टर करें 4 - 2, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये फैक्टर हो जाएंगे गाइस, ये फैक्टर हो जाएंगे 4 - 2। तो क्योंकि अगर मैं इसको माइनस करूं, 4 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। और अगर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं 4 अगर मल्टीप्लाई होता है -2 के साथ तो क्या आएगा, 4 अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, -8 आता है। तो ये हो गया, ये इसके फैक्टर होंगे। तो आइएगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने रफली आपको बता दिया है, अब हम सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं कि कैसे ये काम जो है वो सारा हो रहा है। आइए इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने 2 के जो फैक्टर किए हैं, 2 की जगह 2 की प्लेस पर मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, केवल यहाँ पर समझने का जरूरत है। 2 लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 4 - 2 किया है, क्या किया है, 4 - 2। और फिर x को मैंने ऐसे ही लिखा है, x की प्लेस पर x है और -8 है विच इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये मैंने यहाँ पर 2 की प्लेस पर क्या लिखा, मैंने 4 - 2 लिखा। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पर देखिए कि अब ये जो x है, इस x को मैंने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इस x को। ये पूरा प्रोसीजर है कि किस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर जो है इस क्वेश्चन को लिखना है।
तो आप एग्जामिनर को क्या कर सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं, आप उसमें उसको प्रभावित कर सकते हैं, एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो x है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर अब क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है वो ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, एक मैजिक होता है। क्या होता है, मैजिक। मैजिक क्या होगा कि अंदर वाले जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे, वो ऑपोजिट हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कि अब देखिए ये माइनस साइन है, अंदर अगर मल्टीप्लाई होता तो ये 4x था, यानी पॉजिटिव 4x था, तो ये नेगेटिव 4x हो गया, और ये नेगेटिव 2x था तो ये पॉजिटिव हो गया। यही तो खास बात है माइनस साइन की। तो यहां तक हो गया, और फिर -8 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब गाइस देखते हैं आगे का स्टेप क्या होने वाला है। अब देखिए आप यहां पे समझने का प्रयास करें, यहां पर क्या है, x² - 4x प्लस 2x - 8। अब देखिए इन दो स्टेप में से, इन दो स्टेप को देखिए, इन दो स्टेप को ऑब्जर्व कीजिए, बाकी सेकंड दो स्टेप को आप भूल जाइए, इस दो स्टेप को ऑब्जर्व कीजिए। यहां से अगर मैं x² - 4x, यहां से मैं x को क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, x को मैं यहां से ले लूं, इन दो स्टेप में से ले लूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने क्या कर लिया, इन दो स्टेप में से मैंने x को कॉमन ले लिया है, यहां से मैंने x को कॉमन ले लिया, तो यहां पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 4। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि x को मैंने बाहर ले लिया, तो यहां पर तो एक ही था, तो एक तो यहां पर एक गायब हो गया, और यहां पर दो थे तो एक बच गया यहां पर। ठीक है, समझने का जरूरत है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, प्लस, अब यहां से मैं क्या कॉमन लेता हूं, यहां से 2x - 8, तो यहां से मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं। किसको कॉमन ले रहा हूं, 2 को कॉमन ले रहा हूं। जैसे मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो यहां पर क्या आ जाता है, x - 4 आ जाता है, क्योंकि 2 को कॉमन ले ले तो x और -8 है, तो 8 में से अगर 2 को कॉमन ले ले, क्योंकि आप देख सकते हैं 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2, तो यहां से 2 कॉमन ले लेते तो यहां पर क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। तो इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन से ये आगे का स्टेप हो गया। अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, x - 4 और x - 4, ये स्टेप आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम करते हैं तो जब फैक्टराइजेशन मेथड के दरमियान में रास्ते में जो है, यानी कि इसके पाथ के अंदर क्या आना चाहिए, स्टेप आना चाहिए कि x - 4 जो है कैसे भी कॉमन आ जाए, यानी कि इस प्रकार का टर्म जो है यहां पर और यहां पर जो है सेम टर्म होना चाहिए, तो अब हमें लगेगा कि हम सही चल रहे हैं। तो यहां से x - 4 जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे हम x - 4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर बच जाता है x - 4 यहां पर भी है, x - 4 यहां पर भी है, तो x - 4 हम कॉमन ले लेते हैं, फिर यहां पर बच जाता है ये x और ये बच जाता है 2, तो हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं x + 2 विच इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखते हैं गाइस, अब देखते हैं कि यहां पर देखिए ये दो राशियां जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में, और दो राशियों का यानी कि दो क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के इक्वल आ रहा है। मैथमेटिक्स में दो राशियों का या दो क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के इक्वल आता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी ये बनती है या तो ये दोनों 0 के इक्वल हो, या फिर कोई एक 0 के इक्वल हो, या तो ये 0 के इक्वल हो या ये 0 के इक्वल हो, तो ही मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो हम मान लेते हैं, फर्स्टली भी सपोज करते हैं, इफ x - 4 विच इज इक्वल टू 0, अगर x - 4 अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा कि x बराबर 4 के इक्वल हो गया, यानी वेरिएबल की वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएंगी अगर ये 0 के इक्वल होगा। अब दूसरा हम सपोज कर लेते हैं कि इफ x + 2 विच इज इक्वल टू 0, और x + 2 भी तो 0 के इक्वल हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि विच इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू -2, x जो है वो हमारे पास -2 के इक्वल हो जाएगा। तो x बराबर या तो 4 के इक्वल होगा और x बराबर या -2 के इक्वल होगा। ये क्या है, ये वो वैल्यू है जिससे क्या होगा, इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 के इक्वल हो जाएंगी, यानी कि x की प्लेस पर अगर हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा, या x की जगह पर अगर -2 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पोलिनोमियल जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया देन zeros ऑफ गिवन पोलिनोमियल आर x दैट इज इक्वल टू 4 and -2, यानी कि x की जगह अगर हम 4 सब्स्टिट्यूट करें या -2 सब्स्टिट्यूट करें, पोलिनोमियल की वैल्यू अल्टीमेटली क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो इसका मतलब 4 और -2 क्या कहलाएंगे, 4 और -2 इस गिवन पोलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कहलाएंगे। आई होप गाइस आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से जीरोस को फाइंड आउट करना ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन कर लीजिए, या वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेकर के आएंगे।
आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी ना करें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आज से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को 100% सॉल्व करेंगे। तो टिल देन गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।